जय हिंद साथियों, मैं आप सबका स्वागत करती हूँ स्टडी विद विकास सर के चैनल में। आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है? अच्छे से पढ़ाई करो और पढ़ाई पर ध्यान देने का समय है। वैसे ठंड हो गई है लेकिन पढ़ाई तो करनी है ना हमें। कपड़े पहनो, काफ़ी सारे कपड़े पहन के पढ़ाई पर फोकस करो। और देखो मैंने भी पहन रखा है, कितना मोटा पहन रखा है मैंने। आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े पहनो। चलो हम क्या देख रहे थे, हमारा जिला सीरीज चल रहा था। जिला सीरीज में हमारा अल्मोड़ा चल रहा था। अल्मोड़ा में हमारा हो गया था, अल्मोड़ा की स्थापना करा दी थी हमने। अल्मोड़ा की स्थापना कौन सी नदी पर है, किस पहाड़ी पर है, और यहाँ पे द्वारा हाट है, ये देख लिया था हमने। सोमेश्वर घाटी देख ली थी। और हाँ, सोमेश्वर घाटी को मैंने बोला था ना धान का कटोरा, तो किसी ने मुझे कमेंट किया था कि मैम ये गलत है, क्योंकि सोमेश्वर घाटी ही कोसी नदी पर पड़ता है, तो इस कारण उसका जितना भी क्षेत्र आता है ना वो उपजाऊ है, काफ़ी अच्छे धान होते हैं वहाँ पे, जिस कारण उसे धान का कटोरा कहा जाता है। वो गलत नहीं है, वो सही है, उसको हम धान का कटोरा ही कहते हैं। और अब हमने देख लिया था, जागेश्वर धाम देख लिया था। जागेश्वर धाम में 124 मंदिरों का समूह है और वर्तमान में 25 मंदिर हैं यहाँ पे। अब चलो हम आगे देखते हैं। हमने हेडिंग डाला था लास्ट टाइम रानीखेत, अब आगे देखते हैं रानीखेत के बारे में। रानीखेत, चलो रानीखेत के बारे में देख लेते हैं। रानीखेत हमारा गगास नदी के तट पर है। कौन सी नदी पर है? गगास नदी पर। और ये पर्वत पर भी है। ये है हमारा झूला देवी पर्वत पर। झूला देवी पर्वत श्रृंखला गगास नदी के तट पर आएगा हमारा। झूला देवी पर्वत श्रृंखला में आता है हमारा रानीखेत। और इसको हम पहले ऑकलैंड बोलते थे, ऑकलैंड हिल्स और झूला देवी बोलते थे। गगास नदी के तट पर हमारा ये झूला देवी पर्वत। रानीखेत झूला देवी पर्वत पर है और ऑकलैंड हिल्स बोलते थे इसको, और हम इसको झूला देव के नाम से जानते थे पहले। और इसकी स्थापना, और हम यहाँ पे वो देखेंगे कुमाऊं रेजिमेंट। हमारी अल्मोड़ा में ही क्या पड़ती है? कुमाऊं रेजिमेंट। तो हम इसको देख लेते हैं कुमाऊं रेजिमेंट के बारे में, क्योंकि हमारी कुमाऊं रेजिमेंट रानीखेत में आती है ना, तो इसलिए हम पहले इसको देख लेते हैं, फिर और इसके बारे में आगे जानेंगे। कुमाऊं रेजिमेंट के बारे में। कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना, कुमाऊं रेजिमेंट का हेडक्वार्टर रानीखेत में है। रानीखेत, ये जो कुमाऊं रेजिमेंट है इसका जो हेडक्वार्टर पड़ेगा, मुख्यालय, वो हमारा पड़ेगा रानीखेत में। और जो इसकी स्थापना है ना 1945 में आगरा में हुई थी। 1945 में कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना आगरा में हुई थी और इसको रानीखेत 1948 में लाया गया था। रानीखेत इसको 1948 में लाया गया था। कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना 1945 में आगरा में हुई थी और इसको हम रानीखेत 1948 में लाए थे। और ये हमारा जो रानीखेत है ये हो जाएगा गगास नदी के तट पर है और ये झूला देवी पर्वत पर पड़ेगा। झूला देवी पर्वत श्रृंखला पे हमारा पड़ेगा। और हमारा ये पहले हम इसको ऑकलैंड हिल्स, झूला देव, ये हम इसको पहले बोलते थे के नाम से जाना जाता था। और ये इसका कुमाऊं रेजिमेंट हो गई हमारी, इसका हेडक्वार्टर रानीखेत हो गया। 1945 में आगरा में इसकी स्थापना हुई थी और 1948 में रानीखेत में इसकी स्थापना, इसे रानीखेत में लाया गया था। और इसी के बारे में हम यहाँ ऊपर देख लेते हैं। 13वीं और 15वीं बटालियन को हम वीरों की वीर कहते हैं। वीरों की वीर बटालियन कहते हैं। वीर बटालियन कहते हैं।
कुमाऊं रेजिमेंट में जो बटालियन है ना 13वीं और 15वीं, इसको हम वीरों की वीर बटालियन कहते हैं। और जो हमारी यहीं पर है 4थी बटालियन, 4वीं जो बटालियन है हमारी बटालियन, पहले आप लोग उतारो फिर समझाऊंगी, ऐसे खिचड़ी जैसा हो जाएगा, यहाँ पे समझ नहीं आएगा आप लोगों को। एक बार और रिवाइज कर लेते हैं हम इसको। गगास नदी के तट पर है हमारा अल्मोड़ा और झूला देव पर्वत पर है, और ये ऑकलैंड हिल्स, ये झूला देव हम इसको बोलते हैं। और यहीं पर रानीखेत में हमारा कुमाऊं रेजिमेंट है, उसका हेडक्वार्टर रानीखेत में 1945 में इसकी स्थापना हुई थी, और 1948 में इसको हम रानीखेत लेकर आए थे। और रानीखेत में ये जो बटालियन कुमाऊं रेजिमेंट 13वीं और 15वीं जो बटालियन है, इसको हम वीरों की वीर बटालियन कहते हैं। उतार लो आप लोग इतना। ये हो गया, उतार लिया आप लोगों ने। चलो नेक्स्ट आगे देखते हैं इसी के बारे में थोड़ा। हम देख सकते हैं कुमाऊं रेजिमेंट, कुमाऊं रेजिमेंट, इसमें 4वीं बटालियन से 4वीं बटालियन से संबंधित 4वीं बटालियन से संबंधित हमारे सोमनाथ शर्मा जी हैं, सोमनाथ शर्मा जी। कुमाऊं रेजिमेंट की 4थी बटालियन से संबंधित सोमनाथ शर्मा जी हैं हमारे यहाँ। अब हम आगे देख लेते हैं रानीखेत के बारे में। रानीखेत में कुमाऊं की लक्ष्मीबाई, कुमाऊं की लक्ष्मीबाई, बताओ कुमाऊं की लक्ष्मीबाई कौन है? पढ़ाया था मैंने आप लोगों को। जिया रानी। कुमाऊं की लक्ष्मीबाई कौन है हमारी? जिया रानी। जिया रानी जी ने यहाँ पर प्रवास किया था कुछ दिनों यहाँ पर प्रवास किया था, कुछ दिनों यहाँ पर प्रवास किया था, प्रवास किया था, जिस कारण इसका नाम रानीखेत पड़ा। रानीखेत पड़ा। कुमाऊं की जो लक्ष्मीबाई हैं, जिया रानी जी, उन्होंने यहाँ पर कुछ दिनों प्रवास किया था, मतलब वो यहाँ पर कुछ दिन रही थी, जिस कारण इसका नाम रानीखेत पड़ा। और ये भी कहा जाता है रानीखेत नामक एक घास है, जिस उसके कारण भी इसका नाम ये पड़ा हो सकता है, रानीखेत। 4थी बटालियन से सोमनाथ शर्मा जी संबंधित है, और रानीखेत का नाम लक्ष्मीबाई के नाम पर, लक्ष्मीबाई जी ने यहाँ पर, जिया रानी जी ने कुछ दिनों प्रवास किया था, जिस कारण इसका नाम क्या पड़ा है? रानीखेत। उतार लो आप लोग इसको। हो गया, अब नेक्स्ट करते हैं आगे। कुमाऊं रेजिमेंट के बारे में तो हमने जान लिया अभी तक, उसकी स्थापना कैसे, कब हुई और किसने की है। अब हम रानीखेत के बारे में ही आगे जानते हैं। रानीखेत का आधुनिक निर्माण, रानीखेत का आधुनिक निर्माण 1869 में रेमजे ने किया था। आधुनिक निर्माण रानीखेत का 1869 में रेमजे ने किया था। अमेरिका के न्यायाधीश विलियम डगलस
को रानीखेत विश्व का, उन्होंने कहा था विश्व का सर्वोत्तम हिल स्टेशन है ये, उन्हें बहुत अच्छा लगता था ये रानीखेत। अमेरिका के न्यायाधीश विलियम डगलस, अमेरिका के न्यायाधीश विलियम डगलस, विलियम डगलस, डगलस भी आता है कहीं, डॉगलस भी आता है, ने रानीखेत को सर्वोत्तम हिल स्टेशन कहा था, सर्वोत्तम हिल स्टेशन, हिल स्टेशन। अमेरिका के न्यायाधीश विलियम डगलस ने रानीखेत को क्या कहा था? सर्वोत्तम हिल स्टेशन कहा था, सर्वोत्तम हिल स्टेशन अमेरिका के न्यायाधीश विलियम डगलस ने कहा था। और अंग्रेजी वायसराय, अंग्रेजी वायसराय, अंग्रेजी वायसराय, अंग्रेजी वायसराय लॉर्ड विलियम, अंग्रेजी वायसराय लॉर्ड विलियम ने इसको सबसे अच्छा, लॉर्ड मैब ने, सॉरी लॉर्ड विलियम नहीं होंगे, लॉर्ड मैब होंगे, लॉर्ड मेव या मेव बोलते हैं इनको, लॉर्ड मेव, लॉर्ड मेव ने कहा था रख दूं ना सजी, यहीं पे रख दूं। अंग्रेजी वायसराय लॉर्ड मेव को रानीखेत बहुत प्रिय था, रानीखेत बहुत प्रिय था, बहुत प्रिय था, मतलब ये अंग्रेजी वायसराय जो लॉर्ड मेव थे ना, इनको रानीखेत बहुत अच्छा लगता था, ये यहाँ पे काफी टाइम तक रुक के भी जाते थे, इसलिए ये बोलते थे ये बहुत प्रिय है। और ये जो है अमेरिकी न्यायाधीश विलियम डगलस, इन्होंने कहा था रानीखेत को सर्वोत्तम हिल स्टेशन, और इसकी स्थापना आधुनिक निर्माण जो 1869 में रैंजे ने किया था। उतार लिया होगा आप लोगों ने, चलो आगे देख लेते हैं। यहाँ के मंदिर देखेंगे अब हम, क्या क्या मंदिर है। अब हम यहाँ के देखेंगे, रानीखेत के मंदिरों के बारे में देख लेते हैं एक बार। यहीं पर पड़ता है मनकामना मंदिर, मनकामेश्वर मंदिर, मनकामेश्वर मंदिर हो जाएगा यहाँ पे हमारा, और हेड़ा खान का मंदिर हो जाएगा, हेड़ा खान, मनकामेश्वर मंदिर, हेड़ा खान मंदिर, और झूला देवी का मंदिर। झूला देवी पर्वत पे है हमारा, ये हमने पहले देख लिया था, और झूला देवी मंदिर भी यहीं पड़ता है, झूला देवी मंदिर। 8वीं सदी में इसका निर्माण हुआ था, 8वीं सदी में, झूला देवी मंदिर का निर्माण 8वीं सदी में हुआ था, और इसका पुनः निर्माण इसका पुनः निर्माण 1935 में हुआ था। में हुआ था। मनकामेश्वर मंदिर यही है, हेड़ा खान मंदिर यहीं पे पड़ता है हमारा, झूला देवी का मंदिर है, 8वीं सदी में इसका निर्माण हुआ था, और पुनः निर्माण इसका 1935 में हुआ था। 1935 में झूला देवी मंदिर का पुनः निर्माण हुआ था। अब यही हम देख लेते हैं, रानीखेत में चौबटिया नामक स्थान पड़ता है, चौबटिया, रानीखेत के चौबटिया को हम अर्चेड कंट्री के नाम से जानते हैं, अर्चेड कंट्री।
रानीखेत की चौपटिया को अर्चेंट कंट्री और फलोद्यानों का देश भी कहा जाता है। फलोद्यानों का देश। क्या कहते हैं हम चौपटिया को? अर्चेंट कंट्री, फलोद्यानों का देश। अर्चेंट कंट्री हो गया और फलोद्यानों का देश हम कहते हैं इसको, रानीखेत के चौपटिया को। और रानीखेत में ही हमारा एक पड़ता है ताड़ी खेत। ताड़ी खेत, रानीखेत में हमारा क्या पड़ता है? ताड़ी खेत। और यहाँ पर गांधी कुटिया है ताड़ी खेत में, गांधी कुटिया। गांधी कुटिया हमारी रानीखेत के ताड़ी खेत में पड़ती है। और यहाँ पर ताड़ी खेत में ही गोलू देवता का छोटा सा मंदिर भी है, गोलू देवता जी का मंदिर। यहाँ पर गोलू देवता जी का चितई गोलू नाम से भी एक मंदिर आएगा, अभी आप आगे बताऊंगी मैं आप लोगों को। छोटा सा जो मंदिर है वो हमारे ताड़ी खेत के, रानीखेत की ताड़ी खेत में पड़ेगा, छोटा मंदिर गोलू देवता जी का। गांधी कुटिया भी हमारी यहीं पर है और हमारा चौपटिया भी यहीं पे पड़ता है। अर्चेंट कंट्री और फलोद्यानों का देश हम कहते हैं। और यहीं पर हमारा वो है कालिका पर्यटन स्थल, कालिका पर्यटन स्थल। यहाँ का दिखाई दे रहा है क्या? तुम्हें लिखा है नहीं दिख रहा? दिख रहा है? यहीं पर ताड़ी खेत में हमारा क्या पड़ेगा? कालिका पर्यटन स्थल। उतार लिया आप लोगों ने? आगे देख लेते हैं। रानीखेत में अभी हमने ताड़ी खेत देखा और हमने रानीखेत में चौबटिया देखा। चौबटिया को हम क्या बोलते हैं? अर्चेंट कंट्री, फलोद्यानों का देश, ये हम बोलते हैं चौबटिया को। और फिर यहीं पे हमने ताड़ी खेत देखा, ताड़ी खेत में गांधी कुटिया है और यहीं पर हमारा वो भी है गोलू देवता जी का मंदिर। और कालिका पर्यटन स्थल भी हमारा यहीं पड़ेगा और यहीं पर हमारा पड़ेगा नेथाल देवी का मंदिर। नेथाल देवी का मंदिर ये हमारा रानीखेत में ही आता है। नेथाल देवी का मंदिर हमारा रानीखेत में ही आएगा। और हमारा यहीं पे वो भी पड़ता है मच्छखाली, रानीखेत में मच्छखाली पर्यटन स्थल, पर्यटन स्थल। नेथाल देवी का मंदिर और मच्छखाली पर्यटन स्थल यहीं पे पड़ेगा। और यहीं पर हमारा पड़ता है भालू डैम, भालू डैम जिसकी स्थापना 1903 में हुई थी। भालू डैम भी हमारा यहीं पे पड़ता है रानीखेत में और जिसकी स्थापना 1903 में हुई है। और यहीं पर हमारा नागदेव ताल भी पड़ता है रानीखेत में, नागदेव ताल। भालू डैम की स्थापना 1903 में रानीखेत में हुई है और नागदेव ताल भी हमारा यहीं पे पड़ेगा। मच्छखाली पर्यटन स्थल भी हमारा यहीं पे पड़ेगा और कालिका पर्यटन स्थल भी यहीं पे पड़ेगा। नेथड़ा देवी का मेला, नेथड़ा देवी का मंदिर यहीं पे है। और ताड़ी खेत में गांधी कुटिया है। चौबटिया अभी आप लोगों को बता ही दिया है मैंने, चौबटिया अर्चेंट कंट्री, फलोद्यानों का देश। अब आगे देख लेते हैं रानीखेत से आगे। अब हम यहाँ पे देखेंगे मंदिर, अल्मोड़ा के मंदिर। अब हम यहाँ पर अल्मोड़ा के मंदिर देखेंगे। बीणेश्वर मंदिर यहीं पर है हमारा, बीणेश्वर मंदिर, बीणेश्वर मंदिर ये विंसर पहाड़ी पर है। बीणेश्वर मंदिर हमारा विंसर पहाड़ी पर है, विंसर पहाड़ी। बीणेश्वर मंदिर विंसर पहाड़ी पर है हमारा। और यहीं पे हमारा अष्ट महल भी है।
अल्मोड़ा में ही हमें अष्टमहल भी देखने को मिलता है। अष्टमहल दुर्ग, इसको हम बोलते हैं अष्टमहल दुर्ग। इसके बीच में रूपचंद, बीड़ेश्वर मंदिर हमारा बिनसर पहाड़ी पर हो जाएगा। और यहीं पे हमने क्या देखा था, अष्टमहल दुर्ग। इसके मध्य में रूपचंद द्वारा रामशिला बनाई गई है। रूपचंद द्वारा रामशिला, रूपचंद जी के द्वारा रामशिला, रामशिला, रामशिला बनवाई गई है। अष्टमहल दुर्ग के मध्य में रूपचंद जी द्वारा रामशिला बनवाई गई है। और नंदा देवी का मंदिर भी हमारे यहीं पे पड़ता है। नंदा देवी का मंदिर, रामशिला भी यहीं पे है, बीणेश्वर मंदिर भी यहीं पे है, नंदा देवी का मंदिर भी हमारे यहीं पे, गणनाथ मंदिर भी यहीं पे, गणनाथ मंदिर गुफा है। गणनाथ मंदिर गुफा भी हमारी यहीं पे पड़ेगी। और शीतला खेत हमारे यहीं पे पड़ेगा। शीतला खेत में श्याही देवी का मंदिर है। श्याही देवी का मंदिर, शीतला खेत में हमारा श्याही देवी का मंदिर है। वीरेश्वर मंदिर यहीं पर है, बिनसर पहाड़ी पर। अष्टमहल दुर्ग यहाँ पे, यहीं पर रामशिला बनाई है रूपचंद द्वारा। नंदा देवी का मंदिर यहीं, गणनाथ मंदिर गुफा भी हमारा यहीं पर है। और शीतला खेत जो है यहाँ पर श्याही देवी का मंदिर है। शीतला खेत में हमारा क्या है, श्याही देवी का मंदिर। एक चलो अब आगे देख लेते हैं। इससे आगे मंदिर तो भी काफी सारे हैं, अल्मोड़ा में काफी मंदिर देखने को मिलते हैं हमें। चलो आगे देखते हैं मंदिर। हमने अभी तक कौन कौन से मंदिर देख लिए, गणनाथ मंदिर गुफा देख ली हमने, और रामशिला है ये भी देख लिया हमने। यहाँ पे नंदा देवी का मंदिर है, ये देख लिया है। और यहीं पर भैरव, यहीं पर अल्मोड़ा में हमारा क्या पड़ता है, भैरव के 8 मंदिर हैं। भैरव के 8 मंदिर, भैरव के 8 मंदिर हमें कहाँ देखने के लिए मिलते हैं, भैरव के 8 मंदिर का निर्माण हमारा ज्ञानचंद ने कराया है। ज्ञानचंद जी द्वारा भैरव के 8 मंदिर का निर्माण ज्ञानचंद जी द्वारा कराया गया। और ये हमारा अल्मोड़ा में पड़ता है, अल्मोड़ा में पड़ता है। और यहीं पर हमारा पड़ता है राम पादुका तीर्थ, राम पादुका तीर्थ। अल्मोड़ा में ही हमारा राम पादुका तीर्थ पड़ता है। और ये हमारा अल्मोड़ा के चौखुटिया में पड़ता है। अल्मोड़ा के चौखुटिया में, चौखुटिया, अल्मोड़ा के चौखुटिया क्षेत्र में पड़ता है ये। और इसको हम हरिद्वार के समान मानते हैं, हरिद्वार के समान माना जाता है, हरिद्वार के समान मानते हैं। और इसी को हम हरिद्वार के समान मानते हैं। और ये है हमारा असुरचूला पहाड़ी पर, असुरचूला पहाड़ी पर। अल्मोड़ा में ही हमारा राम पादुका तीर्थ पड़ता है जो चौखुटिया में है। और इसको हरिद्वार के समान माना जाता है। और ये है असुरचूला पहाड़ी पर पड़ता है हमारा ये। और यहीं पर हमारा अल्मोड़ा में शीतला देवी का मंदिर है, शीतला देवी का मंदिर, शीतला देवी का मंदिर। शीतला देवी का मंदिर यहाँ हो जाएगा। और हमारा यहीं पर, इतना उतार लिया आप लोगों ने,
एक बार रिवाइज कर लेते हैं इसको। भैरव के 8 मंदिर जो ज्ञानचंद जी द्वारा बनाए गए हैं वो अल्मोड़ा में ही है। और यहाँ राम पादुका तीर्थ है जो अल्मोड़ा के चौकिया में पड़ता है, और ये असुरचूला पहाड़ी पर है। हरिद्वार के समान माना जाता है। जैसे हरिद्वार में काफ़ी श्रद्धालु आते हैं, काफ़ी सारे लोग, उसी हिसाब से यहाँ पर भी ये जो राम पादुका तीर्थ है यहाँ पर काफ़ी लोग आते हैं। चलो इसके आगे देख लेते हैं। यहीं पर और अब हमारा आ जाएगा शीतला देवी का मंदिर। शीतला देवी मंदिर, शीतला देवी का मंदिर, ये भी हमारा कहाँ आएगा? अल्मोड़ा में। अल्मोड़ा में, अल्मोड़ा में घर घर पूजे जाने वाले, घर घर पूजे जाने वाले, पूजे जाने वाले राजकुमार, अल्मोड़ा में घर घर पूजे जाने वाले राजकुमार गंगनाथ हैं। गंगनाथ, अल्मोड़ा के हर घर में ये गंगनाथ देवता पूजे जाते हैं। हर घर में गंगनाथ देवता पूजे जाते हैं। अल्मोड़ा के घर घर पूजे जाने वाले देवता कौन है? गंगनाथ। और भगवान शंकर के दूत, भगवान शंकर के दूत, भगवान शंकर के दूत पांड्या को कहते हैं। पांड्या देव, पांड्या देव, भगवान शंकर के दूत किसको माना जाता है? पांड्या देव को। पांड्या देव को भगवान शंकर के दूत माना जाता है। और इन्हीं का मंदिर भी हमारे यहीं पर है अल्मोड़ा में, पांड्या देव का मंदिर। पांड्या देव का मंदिर भी हमारा अल्मोड़ा में पड़ता है। घर घर पूजे जाने वाले देवता हमारे गंगनाथ हो गए। और यहाँ पर अल्मोड़ा में त्रिपुरी सुंदरी मंदिर भी है। त्रिपुरा सुंदरी मंदिर, त्रिपुरा सुंदरी मंदिर, सुंदरी मंदिर। शीतला देवी का मंदिर भी हमारे यहीं पड़ता है। घर घर पूजे जाने वाले राजकुमार गंगनाथ हो गए। और भगवान शंकर के दूत पांड्या देव को मानते हैं, इनका मंदिर भी हमारे यहीं पर पड़ता है। त्रिपुरा सुंदरी मंदिर, ये भी हमारा अल्मोड़ा में पड़ता है। और यहीं पर मनीला देवी का मंदिर भी पड़ता है हमारा अल्मोड़ा में। मनीला देवी मंदिर, मनीला देवी मंदिर। और एक मंदिर हमारा पड़ता है पुष्टि माता मंदिर, पुष्टि माता मंदिर। पुष्टि माता मंदिर हमारा जागेश्वर में पड़ता है, अल्मोड़ा के जागेश्वर में। त्रिपुरी सुंदरी मंदिर हो गया हमारा यहाँ पर, मनीला देवी का मंदिर हो गया, पुष्टि माता का मंदिर हमारा जागेश्वर में पड़ता है। चलो आगे देखते हैं। पुष्टि माता मंदिर हो गया था हमारा। अब हम नेक्स्ट यहाँ पे देख लेंगे नटराज का मंदिर। नटराज मंदिर, नटराज मंदिर से ही हमें शिव की नृत्य करती मूर्ति मिली है। शिव की नृत्य करती हुई मूर्ति, शिव की नृत्य करती मूर्ति, नटराज मंदिर से हमें शिव की नृत्य करती हुई मूर्ति मिली है। दूनागिरी मंदिर भी यहीं पर है, दूनागिरी माता मंदिर। दूनागिरी माता मंदिर भी हमारा अल्मोड़ा में ही है। और ये कत्यूरी शासक, कत्यूरी कत्यूरी शासक सुकाल देव ने बनवाया था। दूनागिरी
दूनागिरी माता मंदिर कत्यूरी शासक सुकाल देव ने बनवाया था। नटराज मंदिर भी हमारे यहीं पर है, जहाँ शिव की नृत्य करती हुई मूर्ति मिली है। दूनागिरी माता मंदिर कत्यूरी शासक सुकाल देव ने बनवाया। यहीं पर हमारा ऊटेश्वर मंदिर भी है। ऊटेश्वर मंदिर, ऊटेश्वर मंदिर समूह, ऊटेश्वर मंदिर समूह जो है ये 11 मंदिरों का समूह है। 11 मंदिरों का समूह। ऊटेश्वर मंदिर समूह है, इसमें जो है 11 मंदिर हैं, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, 11 मंदिरों का समूह। और यहीं पर एणी देवी का मंदिर है हमारा, एणी देवी का मंदिर, एणी देवी का मंदिर। ऊटेश्वर मंदिर समूह में 11 मंदिर हैं। और यहीं पर हमारा एणी देवी का मंदिर है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। नटराज मंदिर है, जहाँ शिव की नृत्य करती हुई मूर्ति मिली है। दूनागिरी माता का मंदिर कत्यूरी शासक सुकाल देव ने जिसकी स्थापना करी है। ऊटेश्वर मंदिर है, यहाँ पे 11 मंदिरों का समूह है। अब इसके बाद हम डालेंगे कटारमल, कटारमल का सूर्य मंदिर, कटारमल का सूर्य मंदिर, कटारमल का सूर्य मंदिर, सूर्य मंदिर, इसको हम देखेंगे कल। कटारमल का सूर्य मंदिर हम कल देखेंगे। आप लोग हमारी वीडियो में लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। अब हम कल मिलते हैं।